क्या आप जानते हैं, महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी है जो आज भी जीवित बताया जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने श्राप दिया था अमर रहने का, लेकिन बिना शांति के, बिना मुक्ति के। उसका नाम है अश्वत्थामा। महर्षि द्रोणाचार्य का पुत्र, जन्म से ही असाधारण। जन्म के क्षण आकाश में गूंजती घोड़े की हिनहिनाहट और उसके मस्तक पर जड़ी एक दिव्य मणि जो उसे रोग, शस्त्र और भय से रक्षा देती थी। एक ऐसा बालक जिसे लोग देव तुल्य मानने लगे थे, लेकिन उसका बचपन वैभव में नहीं, संघर्ष में बीता। गरीबी इतनी कि कई बार दूध भी नसीब नहीं होता था। एक दिन जब बालक अश्वत्थामा ने दूध मांगा तो द्रोणाचार्य ने पानी में आटा घोलकर उसे पिला दिया। वो क्षण केवल एक पिता की मजबूरी नहीं था, वो एक संकल्प बन गया। और यही संकल्प उन्हें लेकर आया हस्तिनापुर, जहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई। वहीं बड़ा हुआ अश्वत्थामा, राजकुमारों के बीच, विशेषकर अर्जुन के साथ। अर्जुन मित्र भी, प्रतिद्वंद्वी भी। लेकिन धीरे धीरे एक भावना जन्म लेने लगी, ईर्ष्या, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह अर्जुन की ओर था और यही ईर्ष्या आगे चलकर एक विनाशकारी रूप लेने वाली थी। समय बीता और हस्तिनापुर की राजनीति विषैली होती गई। अश्वत्थामा अब दुर्योधन का घनिष्ठ साथी बन चुका था। निष्ठा, गर्व और अहंकार उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रहे थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार युगों से था। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। धरती कांप रही थी, आकाश धुएं से भर चुका था। रथों की गर्जना, तलवारों की टंकार और मृत्यु का नृत्य। हर योद्धा किसी कारण से लड़ रहा था। कोई धर्म के लिए, कोई अहंकार के लिए, कोई प्रतिशोध के लिए। और अश्वत्थामा लड़ रहा था अपने पिता के सम्मान के लिए। उसके बाण वज्र की तरह गिरते और शत्रु सेना को चीर डालते। वो अजेय था, अपराजेय था। लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं, पांडवों की जीत असंभव है। और तभी रची गई एक योजना। भीम ने घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन वो एक हाथी था। जब द्रोणाचार्य ने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः, नरः या कुंजरः। लेकिन अंतिम शब्द शंख ध्वनि में दब गए। द्रोणाचार्य ने केवल यही सुना, अश्वत्थामा मारा गया। उस क्षण उनका संसार टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। और तभी उनका वध कर दिया गया। वो क्षण केवल एक मृत्यु नहीं था, वो एक प्रलय की शुरुआत थी। जब ये समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा, उसके भीतर कुछ टूट गया।
और कुछ भयानक जन्म ले चुका था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल, शरीर से उठती क्रोध की ज्वाला और मन में केवल एक शब्द, प्रतिशोध। उसने प्रतिज्ञा ली, आज रात मैं पांडव वंश का अंत कर दूंगा। और फिर आई महाभारत की सबसे अंधेरी रात। चारों ओर सन्नाटा, पांडव शिविर में गहरी नींद, और उस अंधकार को चीरता हुआ अश्वत्थामा। वो धीरे धीरे शिविर में प्रवेश करता है। चारों ओर सोए हुए उप पांडव, द्रौपदी के पुत्र, निर्दोष, निहत्थे, अनजान। और फिर एक एक करके वो उनका वध कर देता है। न कोई चेतावनी, न कोई दया। रक्त बहता है और उसी रक्त में डूब जाता है धर्म। सुबह होती है। जब द्रौपदी अपने पुत्रों को देखती है तो उसका विलाप पूरे आकाश को हिला देता है। हे कृष्ण, ये कैसा न्याय है। अब न्याय का समय था। अश्वत्थामा का सामना हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण से। डर, क्रोध और पागलपन में उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। दो दिव्य अस्त्र आमने सामने। आकाश फटने लगा, पृथ्वी कांप उठी। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपना अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा नहीं कर सका। और तब उसने एक और अधर्म किया। उसने अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे लक्षित किया उत्तरा के गर्भ पर। जहां पल रहा था अभिमन्यु का पुत्र। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से उस गर्भ की रक्षा की और बालक परीक्षित को जीवन दिया। अब दंड निश्चित था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तू अमर रहेगा, लेकिन शांति के बिना तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू युगों तक भटकेगा, अकेला, पीड़ा में। और उसी क्षण उन्होंने उसके मस्तक से उसकी दिव्य मणि छीन ली। उसका तेज समाप्त हो गया, उसका शरीर सड़ने लगा और वो बन गया एक शापित अमर। तब से आज तक कहा जाता है, अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों के आसपास। लोग कहते हैं उसके माथे पर आज भी वो घाव है जो कभी नहीं भरता। वो न पूरी तरह जीवित है, न पूरी तरह मृत। वो एक प्रतीक है अहंकार का, प्रतिशोध का और कर्मों के परिणाम का। पुराणों के अनुसार जब कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा उनसे मिलेगा और शायद उसी दिन उसे मुक्ति मिले। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी महान है जब वो धर्म के मार्ग पर हो, अन्यथा वही शक्ति विनाश बन जाती है। और शायद आज भी कहीं किसी अंधेरे जंगल में कोई भटक रहा है
अपने पापों का बोझ उठाए अपने मोक्ष की प्रतीक्षा में। अश्वत्थामा।